हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट उसके अंदर आता है जिसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करते हैं। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी व्यक्ति का किस प्रकार से बिहेवियर रहता है, इसकी बात हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करते समय एक बात और आती है जिसको हम लोग परसेप्शन बोलते हैं। एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ, एक केस हम लोग यहाँ पर ट्रीट करेंगे और वहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि ये परसेप्शन होता क्या है। मान लीजिए एक मेरे पास छोटा सा प्लॉट है, फॉर एग्जांपल 500 स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट का मेरे पास एक प्लॉट है। इस प्लॉट को मैं कुछ 4-5 जनों को लेके गया, फॉर एग्जांपल 5 लोगों को मैं उस प्लॉट के सामने लेके गया और मैंने उन लोगों को ये बोला कि तुम लोग एक बात बताओ, इस प्लॉट को देखकर, ये जो 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है या फिर 500 स्क्वायर फीट का जो भी प्लॉट हमारे सामने दिख रहा है, इस प्लॉट को देख के तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? तो जाहिर सी बात है, कुछ लोग इसमें बोलेंगे कि मुझे यहाँ पर स्कूल बनाने की इच्छा हो रही है, कुछ लोग बोलेंगे मुझे यहाँ पर गार्डन बनाने की इच्छा हो रही है, कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर मुझे कैंटीन बनाने की इच्छा हो रही है, कुछ लोग बोलेंगे मैं यहाँ पर कैफेटेरिया खोलना चाहता हूँ। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सेम बात को करेंगे, सेम चीज़ के लिए अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज़ रहेंगे। एक होता है नज़र, एक होता है नज़रिया। नज़र मतलब वो जो मुझे दिख रहा है, वो है मेरी नज़र, नज़र के कारण मुझे दिख रहा है। एक होता है नज़रिया कि पर्टिकुलर चीज़ को मैं किस तरीके से देख रहा हूँ, वो होता है मेरा नज़रिया। फॉर एग्जाम्पल, नज़र क्या हुआ कि जब मैंने प्लॉट की बात करी तो प्लॉट मुझे 1000 स्क्वायर फीट का दिखा, ये थी मेरी नज़र। उस प्लॉट के ऊपर मैंने मंदिर बनाने का सोचा, स्कूल बनाने का सोचा, कैफेटेरिया रेस्टोरेंट बनाने का सोचा, होटल हॉस्टल बनाने का सोचा, कुछ भी A to Z चीज़ बनाने की सोची। तो ये था उस प्लॉट के प्रति मेरा नज़रिया कि मैं उस प्लॉट को इस पर्पस के लिए देख रहा हूँ। तो जब सेम ऑब्जेक्ट को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस का यूज़ करते हुए किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को जब लोग देखते हैं तो उसको बोला जाता है परसेप्शन। बोलते हैं ना कि हर व्यक्ति का परसेप्शन अलग होता है। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब कवर को देख के बुक जज मत करो। रीज़न, क्योंकि कवर एक इमेज है, इमेज को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये लोगों ने, जो 5 लोगों ने, जिसने मंदिर के बारे में सोचा, किसी ने यूनिवर्सिटी कॉलेज कैफेटेरिया के बारे में सोचा, ये थॉट इन लोगों के दिमाग में कैसे आया? क्यों मंदिर वाले ने मंदिर सोचा, क्यों स्कूल वाले ने स्कूल सोचा, क्यों किसी गार्डनर ने प्लांटेशन के बारे में सोचा, गार्डन के बारे में सोचा, वहाँ पर नर्सरी बनाने का सोचा? उसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग जब हम लोग बात करते हैं परसेप्शन की, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर वेरियस पैरामीटर्स हो सकते हैं, वेरियस फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर कल्चर अगर किसी व्यक्ति का है तो वो उसी कल्चर के अकॉर्डिंग उसकी थॉट प्रोसेस बन जाती है। मान लीजिए कोई खेती बाड़ी से रिलेटेड व्यक्ति है, प्लांटेशन से रिलेटेड कोई व्यक्ति है, गार्डन से रिलेटेड कोई व्यक्ति है, तो वो उसको जब प्लॉट दिखेगा तो वो उसमें गार्डन की ही बात करेगा। अगर कोई व्यक्ति एजुकेशन से, एकेडमिक्स से रिलेटेड व्यक्ति है, जो कि एकेडमिक बैकग्राउंड का है, उसका कल्चर जो है वो एकेडमिक है, उसका एटीट्यूड में टीचिंग है, तो वो जब उस प्लॉट को देखेगा तो वहाँ पर स्कूल के बारे में सोचेगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में सोचेगा, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सोचेगा, कॉलेज के बारे में सोचेगा। तो वो एकेडमिक वाला जो व्यक्ति है ना, वो एकेडमिक से रिलेटेड ही बातें सोचेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिल्डर है, कोई आर्किटेक्ट है, वो व्यक्ति जब उस प्लॉट को देखेगा उसका एटीट्यूड अलग रहेगा। वो सोचेगा कि यार इतना बड़ा प्लॉट है, क्यों ना इसके ऊपर एक बिल्डिंग बना देता हूँ। तो फैक्टर अफेक्टिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें इन्वायरमेंट आ सकता है, कल्चर आ सकता है, बिहेवियर आ सकता है, एटीट्यूड आ सकता है, क्वालिटीज़ आ सकती है, किस रीजन को व्यक्ति बिलोंग करता है उसका रीजन आ सकता है, किस बैकग्राउंड का वो व्यक्ति है, किस पर्सनालिटी का वो व्यक्ति है। ये तमाम चीज़ें जो आती है ये परसेप्शन के फैक्टर्स के अंदर आती है। आई होप आपको ये समझ में आया है। आने वाले वीडियोस में हम लोग मैनेजमेंट से जुड़े और भी सारी चीज़ें देखेंगे। वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।